वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी ख़ास बातें जो दीन से जोड़ेगी, जो हमें अच्छा ईमानदार अच्छे अखलास वाला बनाती है, क्योंकि ईमान और अखलास दोनों एक ही साथ जुड़े होते हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही बेहतरीन बातें जो हमें अपने नबी की सुन्नतों पे चलने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अपने अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा सर झुके तो सिर्फ सजदे में अल्लाह के लिए और आगे किसी के लिए नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो हजरत अली, जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतना ही साफ दिल रखता है। तो ऐसे ही हुआ था, मतलब एक शख्स आया था जिसे बहुत गुस्सा आता था, अपने तेज बोलता था। तो हजरत अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे डर है कि मेरी ज़बान कहीं दोज़ख में दाखिल ना कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार क्यों छोड़े हुए हो? तुम इस्तग़फ़ार क्यों छोड़े हुए हो? भला सुबह मैं अल्लाह ताला 100 मरतबा रोज़ाना मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ। अख़ज़ा इलाम, यानी ये तो मैं 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ। ज़बान की तेज़ी की इस्लाह के लिए इस हदीस में इस्तग़फ़ार को इलाज बताया है। हर तरह की मुश्किलात और इस्तग़फ़ार से महफूज रहने के लिए भी इस्तग़फ़ार बहुत अक्सर है। यानी किसी इंसान को जब गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में वो कह जाता है, तो उसके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर चीज़ के इलाज के लिए इस्तग़फ़ार बताया है, तू ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया कर। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार में लगा रहे, अल्लाह ताला उसके लिए हर दुश्वारी से निकलने का रास्ता बना देंगे और हर फिक्र को हटाकर सादगी अता फरमाएंगे और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से उसको गुमान भी ना होगा। दिल को सफाई के लिए भी इस्तग़फ़ार बहुत बड़ी चीज़ है। यानी दिल की सफाई के लिए भी इस्तग़फ़ार बहुत बड़ी चीज़ है। यानी दिल की सफाई सबसे बड़ी चीज़ है। दिल का मतलब दिल साफ होना बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके लिए भी इस्तग़फ़ार बहुत बड़ी चीज़ है। इस्तग़फ़ार बहुत बड़ी चीज़ है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुला सुबह मेरे दिल पर मैल आ जाता है और बुला सुबह ज़रूर अल्लाह ताला से रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। वरम उस रवायत में रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाने का ज़िक्र है, और दूसरी रवायत में है कि आप हर मजलिस में 100 मरतबा तौबा इस्तग़फ़ार करते थे। उसमें कोई तहारीज़ नहीं मुमकिन है कि पहले रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते हूँ, फिर हर मजलिस में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम फरमा दिया। और ये भी मुमकिन है कि रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का जूद है, यानी हर वक्त वो मतलब 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। हर मस्जिद में जहाँ भी जाते थे वहाँ भी 100 बार इस्तग़फ़ार फरमा देते थे। और ये भी मुमकिन है कि रोज़ाना 100 बार इस्तग़फ़ार भी पढ़ते थे खुद के। वो हर मजलिस वाले इस्तग़फ़ार के अलावा वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरे दिल पर मैल आ जाता, तो मैं कोई भी ऐसी बात आ जाती मेरे दिल पे, यानी ख़राब बात आ जाती, तो उसको कहते हैं दिल पे मैल आना। यानी किसी के बारे में कोई बुरी बात हमने सोची, कोई भी चीज़ के बारे में बुरी बात सोची, उस पे कहते हैं दिल पे मैल आ गया। बहुत ज़्यादा बुरा इंसान, उसका दिल काला स्याह हो गया, यानी वो कभी किसी के बारे में भला सोच ही नहीं सकता। वो अपना भला नहीं कर रहा था, तुम्हारा भला कैसे करेगा? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल में ज़रा भी मैल आ जाता, कोई ऐसी ख्याल आ जाता, तो उसके लिए मैं 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ता था। इसके बारे में उलमा, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मासूम और मतलब हम जैसे गुनहगार एक बार भी दिन में इस्तग़फ़ार बोलते हैं? कभी गौर किया है? नहीं किया।
तो करके देखिएगा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करके देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा दीन भी आपके लिए बहुत बड़ी नहर बन जाता है। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया कि जितना भी दीन है उसे आप फैलाइए। अल्लाह ताला ने ये दीन इल्म बढ़ाने के लिए आपको दुनिया में भेजा है। इल्म को बढ़ाइए, जितना भी बढ़ा सकते हो फैलाइए। एक दूसरे से बढ़ता है, ये फैलता है। अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर इंसान जो गुनाह करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़े और अपनी परेशानियों को खुद हटा सकता है, क्योंकि अपने दिल पे जो मैल जमा है उसे वो हटा लेगा। क्योंकि तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुला सुबह मूमन बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह दाग लग जाता है। जब मूमन बंदा यानी अच्छा बंदा जब भी गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह दाग लग जाता है। अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर तौबा इस्तिग़फ़ार न किया बल्कि और ज़्यादा गुनाह करता गया तो ये सियाह दाग भी बढ़ता रहता है। यानी अगर तौबा इस्तिग़फ़ार न किया तो ये गुनाह भी यानी ये सियाह दाग जो लग गया है गुनाह की वजह से वो बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि उसके दिल पर गालिब आ जाएगा। बस ये दाग वो रान हर जिसको अल्लाह ताला ने यूं ज़िक्र फरमाया है कि कालू वल यानी अला कुल्ली बिहिम माल मकानु यकसून, यानी अगर गिज़ा ऐसा नहीं हल्के उनके दिलों पर उनके माल का बजक बढ़ जाता है। यानी अगर गुनाह करता है तो एक दाग आ जाता है, काला सियाह दाग आ जाता है। अगर वो तुरंत तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो वो गुनाह हट जाता है, फिर से वो साफ पाक हो जाता है। अगर वो नहीं हटाता तो बढ़ता रहता है तो इंसान का ईमान गिर जाता है। इंसान का ईमान इतना गिर जाता है, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलता है, जबकि उसका पेट भरा होता है, हर चीज़ उसके पास होती है, फिर भी झूठ बोल रहा होता है मैंने नहीं खाया। कि तुझसे कोई पूछने आ रहा तूने नहीं खाया, कि तेरे घर में ये नहीं है, चीज़ के लिए फालतू में तू अपने ईमान को गिरा रहा है ऐसी चीज़ के लिए, तुझसे पूछा तूने नहीं खाया कि मैंने नहीं खाया। तो ये इस चीज़ों से गुनाह शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और आपकी रहमत मेरे नज़दीक मेरे अमल से बढ़कर उम्मीद दिलाने वाली है। तो इंसान इतना गिर गया, उसका इतना काला सियाह दिल हो गया कि वो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता है, अपने आप को इतना अच्छा समझने लग जाता है। अल्लाह ताला उसे इतना गुमराही में डाल देता है कि इतना अच्छा समझता है कि वो सोचता है मुझसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है नहीं, क्योंकि उसने कभी अपने अंदर झांका नहीं कि मैं कितनों की भलाई कर चुका हूँ, कितनों के साथ अच्छा काम किया। कभी सोचा उसने मैंने कितनों के साथ अच्छा काम किया, किसका भला किया? कभी गौर किया उसने? गौर करके देखिए किसका भला किया तुमने, किसके साथ अच्छा काम किया। अगर वाकई में अच्छा किया होगा ना तो रौनकें चाह रही होंगी चेहरे पे और अच्छा दिल खुशा होगा। उसने ये अल्फाज कहे, आपने फरमाया फिर कहो, इन्होंने फिर दोहराए, आपने फरमाया फिर कहो, इन्होंने फिर उनको दोहराया, आपने फरमाया खड़ा हो जा, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो हज़रत मूसा फरमाते हैं, हज़रत मूसा शहरी रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान फरमाया कि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना है कि ए अल्लाह मैं आपसे उन सब गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ जो मैंने पहले किए और बाद में किए, और जो ज़ाहिर हैं किए और जो पोशीदा तरीके पर किए। आपके बढ़ाने वाले हैं और आप पीछे हटाने वाले हैं, और आप हर चीज़ पर कादिर हैं बेशक। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम बता रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई ऐसा लगता था उन्हें कि मुझसे कुछ हो गया तो वो ऐसे करते थे, ए अल्लाह मैं आपसे उन सब गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ, जबकि वो कोई गुनाह नहीं करते थे, मासूम से नेक थे, तब वो इतना करते। तो हम इतने बड़े गुनहगार होकर भी कभी इस्तिग़फ़ार मुँह पे नहीं होता, कभी तौबा नहीं होती, अल्लाह का नाम नहीं होता, अल्लाह की तरफ जा रहे नहीं होते, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं हमारे। तो हज़रत
तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीदुल इस्तग़फ़ार यूँ है, ए अल्लाह तू मेरा रब हर और तेरी शबा कोई माबूद नहीं। तूने मुझको पैदा फरमाया है और मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे अहद पर और तेरे वादे पर कायम हूँ। जहाँ तक मुझसे हो सके मैंने जो गुनाह किए उनके सर से तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ, या अल्लाह तूने जो मुझे नेमत दी है उसका मैं इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों की भी इकरार करता हूँ। लिहाजा मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे अलावा वो गुनाहों को कोई नहीं बख्श सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दिन को यकीन के साथ सईदुल इस्तग़फ़ार पढ़े और शाम से पहले मर जाए तो जन्नती होगा, और जो शख्स रात यकीन के साथ इस्तग़फ़ार यानी सईदुल इस्तग़फ़ार पढ़े और सुबह से पहले मर जाए तो जन्नती होगा। यानी छोटी सी है ये सईदुल इस्तग़फ़ार, छोटा सा है, इसको अगर कोई पढ़े सुबह तो फिर मर जाए, यानी कोई गुनाह करे हुए मर जाए तो जन्नती होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती होगा। रात को पढ़े तो फिर रात आधी मौत होती है सोने के बाद इंसान की, तो इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करके सोते हैं, अल्लाह ताला मैं अपनी ज़िंदगी और मौत को तेरे हवाले करता हूँ। तो सोने की दुआ पढ़कर तो हज़रत अली रज़ा ने फरमाया, कपड़े, शक्ल और ज़बान हमेशा झूठ बोलती है, इंसान की असलियत तो वक्त आने पर पता चलता है। यानी कपड़े इंसान के और शक्ल सब कुछ झूठ बोलता है, जब हमें यानी वक्त पड़ता है इंसान का, अगर इंसान उसकी मदद कर देता है तब पता चलता है इंसान वाकई में हमारा अपना था। तो हज़रत अली के ये सारे मतलब जो चीज़ अल्लाह ताला ने जो भी बताया अल्लाह को बताया करो, यानी अपनी सब रज़ा अल्लाह को बताया करो, उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं है। यानी जो भी आपकी परेशानी है सब चीज़ अपनी अल्लाह को बताया करो, अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। पर्दा रखने वाला, आपकी बुराई को छुपाने वाला भी अल्लाह ताला है। क्योंकि जब महशर असर में जब हम सब खड़े होंगे तो अल्लाह ताला से हम सब नफ्सी कर रहे होंगे, तो उस टाइम भी हम अल्लाह ताला से ही मांग रहे होंगे, ये अल्लाह ताला जैसे दुनिया में तूने हमारी पर्दा पोशी की थी वैसे ही यहाँ भी कर अल्लाह, हमें उस दोजक के घड़े से बचा, उस कब्र के कीड़े मकोड़ों से, उस हर चीज़ से अल्लाह ताला ही हमें पनाह में देने वाला। अल्लाह हमें जन्नत और फिरदौस नसीब कर, अल्लाह हमें हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनना नसीब कर अल्लाह, और अपने दीदार नसीब कर। ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम मांगेंगे तो अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए। अपनी सब रज़ा अल्लाह को बताया करो, उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं है, यानी आपकी कोई भी नहीं है पर्दा रखने वाला। पूछा क्या कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो फरमाया जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती होगा। यानी पता कैसे चलेगा, जिसमें ज़्यादा एहसास होगा वो ही उतना ही कीमती होगा। तो अच्छा इंसान मुस्तहीन होता, यानी अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता उन लोगों से जिन्होंने उसकी कदर नहीं की होती। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्होंने उसकी कदर न की होती। तो मुसाइब व तकलीफ़ और सब्र करने की फजीलत है। अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस्मानी इमराद पर सब्र करने का सवाब है। यानी तो जब इंसान किसी को इतनी तरजीह ना दे कि वो हमारे इतना करीब हो जाए कि हम उसके बगैर जी ना पाए, तो इसीलिए अल्लाह से करीब रहो, अल्लाह के पास रहो कि कोई भी चीज़ आपको तोड़ ना पाए, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हट जाए कोई भी ना तोड़ पाए। बहुत से लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, जबकि उन्हें पता नहीं है कि अल्लाह वाला कितना मजबूत होता है, अल्लाह के कितने करीब होता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ ही नहीं सकती। दुनिया की तमाम चीज़ हट जाए, उसे तो ये लगता है कि अल्लाह वाला तो ये कहता है अल्लाह ने मुझसे खुश होकर बुरी चीज़ों को हटा दिया, तो अब वो उस चीज़ में भी रज़ा ही समझता है अल्लाह की। अल्लाह वाला हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा ढूंढता है। तो अच्छे इल्म और नसीहत का एक हक़ ये भी है कि
ऐसे खुद तक यानी ऐसे लोगों से रखें दूसरों तक भी पहुंचाएं, यानी इन चीज़ों को खुद तक भी ना रखें, दूसरों तक पहुंचाएं कि सब्र करना चाहिए तकलीफ़ में। जिस्मानी इमराद पर सब्र करें, कोई अगर बुखार आ गया तो उस पर भी सब्र करें, जुकाम है, तकलीफ़ है, जो भी चीज़ है उस पर अल्लाह ताला ने सब्र करने के लिए बताया है। तो ये चीज़ें खुद अपने पास तक ना रखें, जितना भी इल्म है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि बार बार कहा है कि इल्म को फैलाना ही काम है। अल्लाह ताला ने कहा है मैंने तुझे नमाज पढ़ने के लिए और इल्म फैलाने के लिए दुनिया में भेजा। ज़्यादा से ज़्यादा खुद इल्म को बटोर और जितना तेरे पास है उसे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैला, ताकि बुराई कहीं तो ख़त्म हो। तो तर्जुमा बस इतना ही है कि गुनाहों को उस तरह दूर कर देता है जैसे लोहे को मैल कुचैल दूर हो जाता है। इस्तिग़फ़ार हमारे गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जैसे लोहे का मैल कुचैल दूर हो जाता है, यानी काई हट जाती है। औरतों को यानी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शकार और को शुराना कहो, क्योंकि ये इंसानों के गुनाहों को इस तरह यानी किसी चीज़ को बुरा ना कहो कि इंसानों के ये इस्तिग़फ़ार इस तरह दूर कर देता है। हम लोग जब बुखार आ जाता है तो बड़े अपने आप को गाली दे रहे होते हैं, तो जब बुखार भी हमारे जैसे लोहे के मैल कुचैल दूर हो जाता है, लोहे पे काई लगी होती है वो हट जाता है, इसी तरह हमारे बुखार से बहुत सारे गुनाह हट जाते हैं। तो हमें बुखार आ रहा होता है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो हम अपने आप को झिलझिला रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, बच्चों पर गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसान कमज़ोर होता है। तो उस टाइम आपने उनका हाल देखकर दरियाफ्त फरमाया तुम क्यों कपकपा रही हो, कहने लगी बुखार चढ़ा हुआ है उसका नाश हो, यानी बुखार चढ़ा हुआ, बुखार को गाली दे रही थी कि बुखार का नाश हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया बुखार को बुरा न कहो, क्योंकि ये इंसानों के गुनाहों को इस तरह दूर करता देता है जैसे लोहे के मैल कुचैल को आग की भट्टी में डाल दो, लोहे जो कांच लगा हुआ था उसे आग की भट्टी में डाल दो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर आ जाता है, ऐसा कर देता है। तो बुखार को गाली दे रही थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि बुखार को गाली ना दें। औरतों को नसें पीटनी और दुनिया भर की चीज़ों को बुरा भला कहने की आदत होती है, यानी नसें जो फूल जाती हैं औरतों की और पीड़नियों में दर्द हो जाता है उसको भी बड़ा करती है, नाश मिटी मेरे ऐसे दर्द हो रहा है, नाश पिटे मेरे ऐसे हो रहा है। तो उन चीज़ों के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनसे गाली ना दिया करो। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें हदीस की बातों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं तो हम भी गाली देते हैं, जब हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो हर कोई गाली देता है। तो ये चीज़ है कि जब हम हदीस से जुड़ते हैं, हदीस की बातें जानते हैं, तो फिर गौर करते हैं कि इस चीज़ के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा मतलब और अल्लाह ताला उस बुखार को बिना दवाई के भी दूर कर देता है, क्योंकि 2 दिन पहले मतलब जो 27 और 28 रजब गई है तो उसकी मतलब ऐसा हुआ था जैसे भी किसी को बुखार आ जाए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो तो बिना दवाई के भी बुखार दूर हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें अपने से जब गुजरती हैं तो इंसान साफ़ सुथरी बात कर बता ही देता है। सुस्ती रहती है और सुस्ती सी रहती है, जकड़न सी रहती है, शरीर में अंदरूनी बुखार रहता है, उसे झिलझिलाहट सी होती है, तो तक के बारे में उल्टे सीधे बोलती हैं, अल्फाज के इस्तिग़फ़ार करती नहीं हैं, यानी उस टाइम भी इस्तिग़फ़ार करें तो वो गुनाह झड़ जाते हैं। उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, तो आप अल्लाह का जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें। है तो उम्मी ज़ाफ़ी रज़ा बुखार चढ़ा हुआ था और रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मसाज पड़ोसी फरमाई और हाल मालूम किया, तो इन्होंने औरतों की आदत के मुताबिक कह दिया कि बुखार ने तकलीफ़ दे रखी है, यानी औरतों में आदत होती है, तो उन्होंने साहबी ने भी कह दिया कि बुखार ने तकलीफ़ दे रखी है, खुदा इसका बुरा करेगा, यानी बुखार से कह दिया बुखार ने मुझे तकलीफ़ दे रखी है, खुदा इसका बुरा करेगा। तो आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पसंद ना आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न कहो, क्योंकि उसने कोई खता नहीं की और ना मूमन बंदों का महसन भी है, क्योंकि बुखार की वजह से गुनाह यानी धुल जाते हैं, इसको बुरा ना कहो, उसने तुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, ये तो बुखार की वजह से तेरे गुनाह
यानी धुल जाते हैं, जैसे साफ हो जाते हैं। जैसे कपड़े पे हम साबुन लगा के साफ करते हैं, मैल कुचोल साफ हो जाता है, एकदम नया जैसा हो जाता है हमारा बदन। 3-4 दिन मत नहाओ, 2 दिन मत नहाओ तो भी मैल कुछ ऐसा दब जाता है, फिर तुम नहाते हो कितने साफ सुथरे लगते हो। ऐसे ही जो बुखार हमारे गुनाहों को साफ सुथरा कर देता है, यानी गुनाहों को ख़त्म कर देता है, हमें साफ सुथरा यानी पाक साफ कर देता है। तो बुखार को गाली नहीं देनी चाहिए। तो से गाली ना दो, ये तुम्हारे यानी महज भी है, क्योंकि बुखार की वजह से गुनाह धुल जाते हैं। तो हमें मालूम पड़ता है, हदीस की बातें थे कि हमें बुखार जुकाम जो भी हमारे शरीर में तकलीफ है उसको गाली ना दें, उससे हमारे गुनाह धुल जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो अपने बंदे को पसंद करता है, अल्लाह ताला हर चीज़ यानी 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरसी होती है। कब अल्लाह ताला की रहमत किसके ऊपर बरस जाए, तो अल्लाह ताला से दुआएं करें। हर चीज़ अल्लाह की रज़ा से होती है। अल्लाह ताला जो भी इसमें भी तेरी रज़ा ही बेहतरी रज़ा होगी। अल्लाह ताला जो भी तकलीफ़ है अल्लाह की वजह से आई, अल्लाह की वजह से, और तकलीफ़ का इलाज भी अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को दूर भी कर देता है, क्योंकि बुखार की शिद्दत से हमारे गुनाह भी दूर हो जाते हैं। तो बस बने रहिएगा हमारी वीडियो में शुरू से आखिर तक, क्योंकि जुड़े रहिए से आपको ही फ़ायदा होता है, दीन की बातें मिलती हैं, और दीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने से हमारा आपका सभी का फ़ायदा है। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जितना भी इल्म है आपके पास, इल्म को बढ़ाओ। अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दुनिया में भेजा है कि इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हासिल करें इल्म को। बस आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।